अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, आज बराह रास्त हदीस से हम ये समझेंगे कि क़यामत से पहले क्या होने वाला है और उसके बाद क्या होने वाला है। क़यामत से पहले क्या वाक़यात पेश आएंगे और उसके बाद क्या वाक़यात पेश आएंगे, इसको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान किया है और यह हदीस सही मुस्लिम की सही हदीस है। तो आज हम इस हदीस के ज़रिए से ये समझते हैं कि क़यामत से पहले क्या होगा और क़यामत के बाद क्या होगा। यह हदीस बड़ी है तो मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है ताकि बड़े हुरूफ में आपको दिखा सकूं। अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यखरुजु दज्जालु, दज्जाल निकलेगा, फयमकुसु अर्बईना, वो 40 रहेगा। रावी कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि 40 से क्या मुराद है, 40 दिन मुराद है या 40 महीने मुराद है या 40 साल मुराद है, लेकिन दूसरी हदीस से हमें मालूम होता है कि इससे 40 दिन मुराद है। उसमें पहला दिन जो होगा वो 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन जो होगा वो 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। ये दज्जाल निकलने से पहले इमाम मेहदी निकल चुके होंगे और इमाम मेहदी का मुकाबला ईसाइयों से हो चुका होगा और इमाम मेहदी को ईसाइयों के मुकाबले में फतह मिल चुकी होगी। इमाम मेहदी की हुकूमत कायम हो जाएगी। इसी दरमियान दज्जाल निकलेगा और दज्जाल को कत्ल करने के लिए फयबअसुल्लाहु ईसा इब्न मरियम, अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेंगे। कअन्नहु उर्वतु इब्न मसऊद, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दिखने में उर्वा इब्न मसऊद जैसे नजर आते हैं। फयतलुबुहु, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे, फयुहलिकुहु, और उसको कत्ल करेंगे। सुम्मा यमकुसु फिन्नासी 7 सिनीन, फिर ईसा अलैहिस्सलाम लोगों के दरमियान 7 साल रहेंगे। लैसा बैनस्नैनि अदावतुन, वो ज़माना इतना अच्छा होगा कि किसी भी 2 इंसानों के दरमियान दुश्मनी नहीं होगी, यानी कि दुनिया के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक बीच में कोई 2 इंसान ऐसे नहीं होंगे कि उनके दरमियान आपस में दुश्मनी होगी, यानी हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत, अमन ही अमन का माहौल होगा। ये याजूज माजूज के निकलने के बाद की हालत है। अगर याजूज माजूज के बारे में आप तफसीली हालात जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो में बयान किए हैं, वो वीडियो आप जरूर देख लें। सुम्मा युरसिलुल्लाहु रिहन बारिदतन मिन क़िबलि शाम, फिर अल्लाह ताला शाम की तरफ से ठंडी हवा भेजेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता हालात खराब होने शुरू होंगे, लोग दीन से दूर होना शुरू होंगे और जैसे अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी हो रही थी, अब नाफरमानी और गुनाह भी शुरू हो जाएंगे। फिर जब अल्लाह ताला ये चाहेंगे कि अब क़यामत कायम करनी है तो उससे पहले पहले मुसलमानों को ख़त्म करेंगे। और मुसलमानों को कैसे ख़त्म करेंगे? शाम की तरफ से, मुल्क शाम की तरफ से ठंडी हवा चलेगी। फला यबक़ा अला वजहिल अर्दी अहदुन फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन ख़ैरिन औ ईमानिन इल्ला क़बज़तहु, वो हवा रुए ज़मीन पर कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भलाई होगी या ईमान होगा, उसकी रूह कब्ज़ा कर लेगी। उस ठंडी हवा की वजह से तमाम ईमान वाले मर जाएंगे। हत्ता लौ अन्ना अहदकुम दखल फी कबीदी जबलिन लदखलतहु अलैहि हत्ता तक़बिज़हु, यहाँ तक कि तुम में से कोई पहाड़ के अंदर भी दाखिल होगा तो वो हवा वहां भी दाखिल होगी और उसकी रूह कब्जा कर लेगी। क़ाल फयबक़ा शिरारुन्नास फी ख़िफ़्फ़ति तैर व अहलामि सिबा, अब शरीर लोग दुनिया में बाकी रहेंगे, जितने ईमान वाले थे या जिनके दिल में भलाई थी वो सारे के सारे अल्लाह ताला उनको ख़त्म कर देंगे। अब ज़मीन शरीर लोगों से भरी हुई होगी, गुनहगार लोगों से भरी हुई होगी। वो किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे? फ़ी ख़िफ़्फ़ति तैर, परिंदों की तरह हल्के फुल्के, यानी गुनाह में फुर्तीले होंगे, वकार नहीं होगा, संजीदगी नहीं होगी, बल्कि नफरत, इंतिशार और गुनाहों में फुर्ती। वह अहलाम सिबा, और दरिंदों जैसा जहन होगा, यानी कि दरिंदगी भरी हुई होगी उनके अंदर। ला यारिफून मारूफन, वो किसी भलाई को भलाई नहीं समझेंगे, वला युनकिरून मुनकरन, और किसी बुराई को बुराई नहीं समझेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद और मुसलमानों के दुनिया से चले जाने के बाद जमीन पर ऐसे लोग बाकी रहेंगे जिनके अंदर बुराई आम तौर पर फैल चुकी होगी। फयतमस्सलु लहुमुश शैतान, फिर उनके सामने शैतान जाहिर होगा। फयकूल अला तस्तजीबून, क्या तुम सुनते नहीं हो, क्या तुम मेरी बात सुनते नहीं हो? फयकूलून, लोग कहेंगे फमा तअमुरुना, क्या हुक्म देते हो तुम? फयअमुरुहुम बिइबादतिल औसान, बस शैतान उनको बुतों की इबादत का हुक्म देगा। वहुम फी ज़ालिका दारुन रिज़्क़ुहुम हसनुन ऐशुहुम, वो इसी हालत में होंगे कि उनका रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, उनकी ज़िंदगी भी बहुत खुशहाल होगी। ये कब होगा?
बुत परस्ती भी शुरू हो जाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी की मेहनत से बुत परस्ती खत्म हो चुकी होगी। हर कच्चे पक्के घर में इस्लाम दाखिल हो चुका होगा। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम चले जाएंगे, ईमान वाले भी चले जाएंगे। उसके बाद नौबत यहाँ तक आ जाएगी कि जो बुत परस्ती खत्म हो चुकी थी वो फिर से शुरू हो जाएगी। और इस हालत में भी उनकी जिंदगी ऐसी होगी कि रिज्क भी कसरत से होगा, जिंदगी भी अच्छी होगी, यानी कि खुशहाली जमीन पर अभी भी बाकी होगी। इसी हाल में सुम्मा युनफखु फिस्सूर, फिर सूर में फूंका जाएगा। फला यस्माउहु अहदुन इल्ला असगालीतन व रफालीतन, जो भी उस आवाज को सुनेगा वो अपनी एक जानिब को झुका देगा और एक जानिब को उठाएगा। जैसे कि कोई आदमी बेहोश होता है या अचानक होश चले जाते हैं तो आदमी इस तरीके से गर्दन डाल देता है। तो इस तरीके से जो भी उस आवाज को सुनेगा, यानी कि सूर फूंकने की आवाज को सुनेगा, वो उसी वक्त बेहोश हो जाएगा। उसी को कहा कि एक जानिब को झुका देगा और एक जानिब को उठा देगा, यानी कि अपनी गर्दन डाल देगा, फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ेगा और वो उसी हालत में मर जाएगा। इस तरीके से अचानक सूर फूंकने के बाद इस तरीके से हालत हो जाएगी। क़ाल व अव्वलु मन यस्मउहु रजुलुन यलूतु हौज़ इबिलिही फयसअकु, और सबसे पहला वो शख्स जो उसको सुनेगा वो आदमी होगा जो अपने ऊंट के हौज को ठीक कर रहा होगा। फयसअकु, वो बेहोश होकर गिर पड़ेगा और वो मर जाएगा। वयसअकुन नास, और लोग भी बेहोश होकर गिरेंगे और मर जाएंगे। यानी जैसे जैसे लोग उस आवाज को सुनते जाएंगे बेहोश होकर गिरते जाएंगे और मरते जाएंगे। सुम्मा युरसिलुल्लाहु मतरन कअन्नहु तल्लु, फिर अल्लाह ताला बारिश भेजेंगे गोया कि वो शबनम हो, यानी शबनम की तरह हल्की हल्की बारिश भेजेंगे। यह कब होगा? जब अल्लाह ताला दूसरी मर्तबा लोगों को जिंदा करना चाहेंगे और दूसरी मर्तबा सूर फूंकने का टाइम होगा। ये उस वक्त की बात है। दूसरी हदीस में इसकी मुद्दत बताई गई है कि 40 साल का फासला होगा। यानी पहली मर्तबा सूर फूंका गया था जब पूरी दुनिया तबाह व बर्बाद हो गई थी, उसके बाद दूसरी सूर जब फूंकी जाएगी तो दोनों के दरमियान 40 साल का फासला होगा। तो 40 साल के बाद जब अल्लाह ताला लोगों को फिर से जिंदा करना चाहेंगे तो उससे पहले पहले क्या होगा? अल्लाह ताला बारिश भेजेंगे। उस बारिश से ये होगा फयंबितु मिन्हु अजसादुन नासी, उससे लोगों के बदन उगने लगेंगे। इंसानों के बदन जो कब्र में गल सड़ गए थे और बिल्कुल मिट्टी में मिल गए थे, उस बारिश की वजह से वो बदन फिर से जमा होना शुरू होंगे, बदन उगना शुरू होंगे। सुम्मा युनफखु फीही उखरा, फिर दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा तो वो जो उनकी रूहें थी जो अल्लाह ताला ने कब्जा कर ली थी, जो बारिश की वजह से जो बदन उग गए थे, अल्लाह ताला उन रूहों को दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा तो वो सारी रूहें अपने अपने बदनों में दाखिल हो जाएगी, अपने अपने जिस्मों में दाखिल हो जाएगी। फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा तो वो लोग यकायक खड़े हो जाएंगे और इधर उधर देखने लगेंगे। कब्रों से उठेंगे, रूह वापस आएगी तो इधर उधर देखने लगेंगे। सुम्मा युक़ाल या अय्युहन नास हलुम्मा इला रब्बिकुम, फिर कहा जाएगा ए लोगो चलो अपने रब की तरफ, अब हिसाब किताब होना है। फरिश्तों से कहा जाएगा वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको ठहराओ, उनसे सवाल किए जाएंगे, उनसे हिसाब किताब होगा। ये फरिश्तों से कहा जाएगा, ये कुरान की आयत है। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको ठहराओ, इनसे हिसाब किताब किया जाएगा। फ़युक़ाल, अल्लाह की तरफ से कहा जाएगा अख़रिजू बाअसन-नार, जहन्नमियों को निकालो। फ़युक़ाल मिन कम कम, कितने लोगों में से कितने, यानी कितने लोगों में से कितने जहन्नमी निकाले। फ़युक़ाल, अल्लाह की तरफ से कहा जाएगा मिन कुल्लि अल्फिन तिसअमिअतिन व तिसअतन व तिसईन, हर 1000 में से 999 जहन्नमियों को निकालो। 999 में वो सारे लोग भी आ गए जो बाद में अंबिया की सिफारिश से, उलमा की सिफारिश से या शुहदा की सिफारिश से बाद में जन्नत में चले जाएंगे, या खुद अल्लाह ताला के रहम करम से और मग़फ़िरत से बाद में जन्नत में चले जाएंगे। वो सारे इसमें दाखिल हो गए। तो हर 1000 में से 999 जहन्नमियों को निकालो। क़ाल फ़ज़ालिका यौम यजअलुल विल्दान नशीबा, फ़ज़ालिका यौमुन यजअलुल विल्दान नशीबा, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, यौम यौमुन। बस वो दिन होगा जो बच्चों को बुढ़ा कर देगा, और वो दिन होगा जिस दिन साख की तजल्ली होगी। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। उसके बाद फिर कुछ लोग जन्नत में जाएंगे और कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ताला अपने फजल करम से हमें जन्नत का दाखिला नसीब फरमाए। और इन तमाम मराहिल में, मौत के वक्त, क़यामत के वक्त, हश्र व नशर के वक्त, पुल सिरात के वक्त, जब आमाल तोले जाएंगे, उस वक्त अल्लाह ताला हम पर खास मेहरबानी फरमाए और अपने नेक बंदों में हमें शामिल फरमाए।